ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है श्रोताओं आपका अपने चैनल ज्योति ज्योत में। दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान गणपति जी की कृपा से आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो। श्रोताओं, अब आप रसपान करेंगे गीता महात्म्य अध्याय 1। श्री पार्वती जी ने कहा कि भगवान, आप सब तत्वों की ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले, जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवादिदेव, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि की भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण है, पक्षी राज गरुण ही जिनके वाहन है, और जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मुरदैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोकों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रसन्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर स्वरूप का साक्षात्कार कर रहा हूँ। यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अनंतकरण में दर्शन करते हैं, और जिसे मीमांसक विद्वान वेदों के सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप, रोग शोक से रहित, अखंड आनंद का भुज, निष्पंद तथा देत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, अंतर्यामी, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व के भिन्न हैं, तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप दैत्य और अदैत्य से पृथक, भाव और भाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उत्पन्न होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक तत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परम आनंदमय और मन वाणी की पहुँच के बाहर है, तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी, सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, और 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो, और 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वाणमयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धिमान वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान, सुशर्मा कौन था? किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी कोटि बुद्धि का मनुष्य था, और पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान के से शून्य और क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था।
वह ना ध्यान करता था, ना जप, ना होम करता था, ना अतिथियों का सत्कार। वह मूढ़ होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही लगा रहता था। हल जोतता तथा पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने की व्यसन था और वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसको डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जा वहां की यातनाएं भोग कर मृत्यु लोक में लौट आया और वहां बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए और उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात किसी दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहां यह विचार करके कि यह वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाला कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बताते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतकरण पवित्र हो गया है। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके लिए उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। तोता बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता से अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता रहा। उसके बाद इस लोक में आया। सद्गुण की अत्यंत निंदा होने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ और पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे मार्ग पर पड़ा था। वहां पर कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रय में आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वही मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय का अध्ययन करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बार बार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया है। फिर उसी के इस वेश्या का भी अंतकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से ये द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसीलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता या अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रोताओं, अब रसपान करते हैं गीता महात्म्य का अध्याय 2। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, अब दूसरे अध्याय के महात्म्य बतलाता हूँ। दक्षिण दिशा में वेद वेदता ब्राह्मणों के पूर्वंतरपुर नामक नगर में देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह अतिथियों की सेवा करने वाला,
स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों का विशेषज्ञ और यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और तपस्वियों के सदा ही प्रिय था। उसने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उस धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति नहीं मिली। वे परम कल्याणमय तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगा। एक दिन इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उसके समक्ष एक त्यागी संत प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन से संलग्न होकर वे सारा आनंद विभोर रहते थे। उस नित्य संतुष्ट तपस्वी संत को शुद्ध भाव से प्रणाम करके देव शर्मा ने पूछा, महात्मन, मुझे सदा रहने वाली शांति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने कहा, ब्राह्मण, सोपुर ग्राम का निवासी मित्रवान जो बकरियों का चरवाहा है वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और सोपुर ग्राम के लिए चल दिए। समृद्धशाली और सोपुर ग्राम में पहुंचकर उसने उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंद से निश्चल हो रहे थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा था। जहां उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी, मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंद विभोर दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़के जा रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास गया। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को झुकाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तदंतर विद्वान ब्राह्मण देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गया और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया तब देव शर्मा ने पूछा, महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी उपाय का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा परम सिद्धि की प्राप्ति हो सके। देव शर्मा की बात सुनकर एक क्षण तक कुछ विचार करने के बाद मित्रवान ने कहा, महानुभाव, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर बाघ पर मेरी दृष्टि पड़ी जो मानो सबको खा लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरा था, इसीलिए बाघ को आता देख बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग चला, किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के पास चली गई। फिर तो बाघ भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा रह गया। बाघ को इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, बाघ, तुम्हें जो उत्तम भोजन प्राप्त हुआ है, मेरे शरीर में मांस निकाल कर प्रेम पूर्वक खाओ ना। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा है? बाघ बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया, भूख प्यास भी मिट गई, इसीलिए पास आने पर भी अब मैं तुम्हें नहीं खाना चाहता। तब बकरी बोली, ना जाने मैं कैसे निर्भय हो रही हूँ। यदि तुम जानते ही हो तो बताओ, इसका क्या कारण हो सकता है? बाघ ने कहा, मैं भी नहीं जानता। वही सामने एक वृक्ष की शाखा पर एक बंदर था। चलो सामने उस वृक्ष पर बैठे, बंदर से पूछते हैं। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत विस्मय में पड़ गया। इतने में ही उन्होंने उस बंदर से प्रश्न किया। उनके पूछने पर वानर राज ने कहा, श्रीमान सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन कथा सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है उसकी ओर देखो। उसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुशर्मा नामक एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहते थे जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में से फूलों का संग्रह कर लाते और नदी के जल में पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि महात्मा का आगमन हुआ।
भोजन के लिए फल लाकर अतिथि महात्मा को अर्पण करने के बाद सुकर्मा ने कहा, महात्मा, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप मेरे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकर्मा के ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और सुकर्मा को उसके पाठ और अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा। महात्मा ने कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यह कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी महात्मा सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात अंतकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ का तपोवन शांत हो गया। उनमें सर्दी, गर्मी और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा तथा भय का सर्वार्थ अभाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव है, समझो। मित्रवान कहते हैं, वानर राज के इस प्रकार बताने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के दूसरे अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी का अध्ययन करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया है। अतः भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय का ही अध्ययन किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पूर्वोत्तरपुर की राह ली। वहां किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने यह सारा वृत्तांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनमें से उपदेश पाकर शुद्ध अंतकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का अध्ययन करके ब्रह्म ज्ञान में लीन होकर परम पद को प्राप्त हुए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार से आपने गीता के महात्म्य का अध्याय 1 और 2 सुना। अब श्रोताओं, अब आप गीता के प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय का रसपान करेंगे। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तो राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध देखने के लिए चलूंगा। तब श्री व्यास जी ने कहा कि हे राजेंद्र, नेत्र के बिना क्या देखोगे? तो राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो सुनूंगा तो सही। तो व्यास जी के कहने पर कि हे राजन, तुम्हारा सारथी संजय है, जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी वह यहाँ बैठे ही तुम्हें सुनाएगा। तो व्यास जी के मुख से यह वचन सुनकर संजय ने विनती करी कि हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला को मैं कैसे जान सकूंगा और राजा को कैसे बताऊंगा? तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर कहा कि संजय, मैंने तुम्हें यह वचन दिया है कि तुम्हें मेरी कृपा से यहाँ बैठे बैठे सब कुछ दिखाई देगा। तो व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दृष्टि और बुद्धि दिव्य हो गई। अब जानिए कि महाभारत में क्या हुआ। 7 अश्वोहिणी सेना पांडवों की और 11 अश्वोहिणी सेना कौरवों की, यह दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जाकर इकट्ठी हो गई। तो धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह आकार में खड़ी की गई पांडवों पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले और युद्धों में भीम और अर्जुन के समान सूर्यवीर, तायकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और
चेकितान और बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज और शोभ्य, पराक्रमी, दयामुन्य और बलवान उत्मोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान हैं उन्हें आप समझ लीजिए। मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं, आपकी जानकारी के लिए उनके विषय में मैं आपको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म, कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्यागने वाले बहुत से शूलवीर, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की इस सेना को जीतने में भी समर्थ है। इसीलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थिति रहते हुए आप सभी लोग निसंदेह सब ओर से भीष्म पितामह की ही रक्षा करें। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गर्जन कर शंख बजाया। उसके पश्चात शंख और नगाड़े और ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। इन सब की ध्वनि बड़ी भयंकर हुई। इसके तुरंत पश्चात सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पंचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भीमसेन ने प्रोणन नामक महाशंख बजाया। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत विजय नामक और नुकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सत्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़े भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत्य, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध श्रेष्ठ में डटे हुए युद्ध की इच्छा रखने वाले इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख ना लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, तब तक आप मेरे रथ को वहां खड़ा रखिए। युद्ध में दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा कहे अनुसार महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, दादा परदादाओं को, गुरुओं और मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पोत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सहोदरों को देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय अपनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरा शरीर कांप रहा है और मेरे शरीर के रोए खड़े हो रहे हैं। मेरे हाथ से मेरा गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हो रहा हूँ। हे केशव,
मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर मुझे कोई कल्याण भी नहीं दिखाई दे रहा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, ना राज्य और ना ही सुख। हे गोविंद, हम ऐसे राज्य को लेकर क्या करेंगे अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है जिसके लिए ही हम राज्य, भोग और सुख आदि चाहते हैं। वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पोत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, यदि ये सब मुझे मार दें अथवा मुझे तीनों लोकों का राज्य ही क्यों ना मिल जाए, तो भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो क्या ही करना है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतः हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को हम लोग तो जानते हैं, तो जानकर भी हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुलाघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। तो क्यों हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उदित हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मारना भी मेरे लिए ही अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, हे राजन, रणभूमि में शोक से उदित मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। श्रोताओं, गीता का यह प्रथम अध्याय यहीं समाप्त होता है। अब हम रसपान करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय। पहले अध्याय में गीताोक्त उपदेश की प्रस्तावना के रूप में दोनों सेनाओं के महारथियों का और उनकी शंख ध्वनि का वर्णन करके अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की बात कही गई। उसके बाद दोनों सेनाओं में स्थित स्वजन समुदाय को देखकर शोक और मोह के कारण अर्जुन के युद्ध से निर्वित्र हो जाने की और अस्त्र शस्त्र छोड़कर विषाद करके बैठ जाने की बात कहकर उस अध्याय की समाप्ति की गई। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या बात कही और किस प्रकार उन्हें युद्ध के लिए पुनः तैयार किया, यह सब बतलाने की आवश्यकता होने पर संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए दूसरे अध्याय का आरंभ करते हैं। संजय बोले, इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त अर्जुन के प्रति भगवान श्री कृष्ण ने कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम्हें इस असमय में यह मोह किस कारण प्राप्त हुआ, क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण है और न स्वर्ग तथा कीर्ति को देने वाला है। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम्हारे लिए ऐसा आचरण उचित नहीं है। हे परमपत, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ।
अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा। वे दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। इसीलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। और क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में मैं रक्त से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा, मैं यह नहीं जानता कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से क्या श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या फिर हम नहीं जीतेंगे। और जिन्हें मारकर हम जितना भी चाहते हैं तो वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसीलिए कायरता का रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुए कि क्या धर्म है और क्या नहीं, मैं नहीं जान पा रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए, क्योंकि यदि मुझे भूमि का निष्कंटक धन और धान्य से संपन्न राज्य और देवताओं जैसे स्वामित्व प्राप्त भी हो जाए तो भी मुझे वह उपाय नहीं दिखाई दे रहा जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय धृष्टराज से बोले, हे राजन, निंद्रा को जिताने वाले अर्जुन ने अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहा और फिर युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन को देखकर हंसते हुए बोले। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, तुम ना शोक करने वाले यह योग्य मनुष्य के लिए शोक करते हो और पंडितों की तरह बोलते भी हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन्य शोक नहीं करते। ना तो ऐसा ही है और मैं किसी काल में नहीं था, तुम चुप नहीं थे, अथवा ये राजा लोक नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं होंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। सर्दी, गर्मी, सुख दुख को देने वाली इंद्रियां और विषयों के संयोग से उत्पत्ति विनाशशील अनित्य है। इसीलिए हे भारत, तुम उन्हें सहन करो, क्योंकि सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य होता है। अस्त वस्तु की सता नहीं है तथा सत का भाव नहीं है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा इन दोनों का ही तत्व देखा गया है। नाश रहित तो वह है जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रेमय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसीलिए अर्जुन, तुम युद्ध करो। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारती है और ना ही किसी के द्वारा मारी जाती है। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मती है और ना मरती है, तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरती। अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है वह मनुष्य कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होती है। इस आत्मा को शास्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा निसंदेह ही अच्छेज्ञ, अधाग्य, अक्लेह और अशोध्य है तथा नित्य, सर्वव्यापी, अचल और स्थिर रहने वाली और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, अचिंतनीय है। आत्मा को
विकार रहित कहा गया है। इसीलिए अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्राप्त से जानकर तुम शोक करने के योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला मानते हो तो भी हे महाबाहो, ये तुम इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं हो, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तुम शोक करने योग्य नहीं हो। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना? कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है और उसी प्रकार दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की तरह वर्णन करता है और दूसरा कोई अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की तरह सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवैध्य, जिसका वध नहीं किया जा सकता है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तुम शोक करने योग्य नहीं हो तथा अपने धर्म को देखकर भी तुम भय करने योग्य नहीं हो, अर्थात तुम भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तुम इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करोगे तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगे तथा बहुत काल तक सब लोग तुम्हारी अपकीर्ति का भी कथन करेंगे। और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति तो मृत्यु से भी बढ़कर है, और जिसकी दृष्टि में तुम पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगे, वे महारथी लोग तुम्हें भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तुम्हारे शत्रु लोग तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हें बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा? या तो तुम युद्ध में मारे जाकर स्वर्ग को प्राप्त होंगे या युद्ध में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इस कारण अर्जुन, तुम युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख चाहे जो भी मिले को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप को नहीं प्राप्त होंगे। हे पार्थ, यह बुद्धि तुम्हारे लिए ज्ञान योग के विषय में ही कही गई है, और अब तक इस कर्म योग के विषय में सुनो। जिस बुद्धि से युक्त हुए तुम कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग दोगे, अर्थात सर्वदा नष्ट कर डालोगे। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा स्वरूप दोष को भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूपा धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयत्मातिकता बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन स्काम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। अर्जुन, जो भोगों में मग्न हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही प्राप्त करने योग्य वस्तु है, और जो कहते हैं कि स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली हैं, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य से अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयतात्मिकता बुद्धि नहीं होती। अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकारों से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसीलिए तुम उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है। क्षेम प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। को ना चाहने वाले और स्वाधीन अंतःकरण वाले हो जाओ। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय को
प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्रह्मांड का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तुम्हारे कर्म करने से ही मेरा अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसीलिए तुम कर्मों के फल के लिए नहीं हो, तथा तुम्हारे कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। कर्म अवश्य करो। हे धनंजय, तुम आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि के समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुए कर्तव्य कर्मों को करो। समत्व, जो कुछ भी कर्म ना किया जाए उसके पूर्ण होने और ना होने में तथा उसके फल के संभाव रहने का नाम समत्व है ही योग कहलाता है। इस समतत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसीलिए अर्जुन, तुम सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढो, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय लो, क्योंकि फल के हेतु बनाने वाले जो फल के लिए ही कर्म करते हैं अत्यंत दीन है। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तुम समतत्व रूप योग में लग जाओ। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्मबद्ध से छूटने का उपाय है, क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तुम सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर हो जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त हो जाओगे, अर्थात तुम्हारा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिनके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति में सर्वदा निप्र है, जो सुख दुख में समान रहता है, तथा जिनके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ और अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण ना करने वाले पुरुषों के भी केवल विषय तो निर्वृत्त हो जाते हैं, किंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। आसक्ति का नाश होने के कारण ये प्रथमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। इसीलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरा प्राणय होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रिया वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति में गिर जाता है। किंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाले साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और
उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुषों में निश्चयतात्मिकता बुद्धि नहीं होती और उस आयुक्त मनुष्य के अंतकरण में भावना भी नहीं होती और भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है, क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचलित करती हुई इंद्रियों में से मन जैसे इंद्रियों के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रियां इस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसीलिए अर्जुन, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में सप्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थिर प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान संसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसे विचलित ना करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और सिरपहार रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। हे अर्जुन, यह ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसे प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इसी ब्रह्म स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। श्रोताओं, गीता का द्वितीय अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लोग फिर मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। इसके साथ साथ अगर आपने गीता के इन महात्म्यों के अध्यायों का और गीता के अध्याय का आपने रसपान करने में आनंद लिया हो, तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जल्द मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।